जीवन में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की चाह रखने वाले उन 1% लोगों के मंच बोलते किताब में आपका स्वागत है। आज हम पैसे के पीछे के असली रहस्य को उजागर करने वाली दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब इट्स साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑडियो बुक का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग बैठे हैं। एक दुनिया की सबसे एलीट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसके पास एक 150 का IQ है और जो दिन रात फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों के साथ खेलता है। दूसरा एक साधारण व्यक्ति जिसने कभी किसी बड़े कॉलेज का दरवाजा तक नहीं देखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल बाद इनमें से कौन दिवालिया होगा और कौन अपने पीछे करोड़ों की वेल्थ छोड़ेगा, तो आपका लॉजिकल दिमाग बिना सोचे उस बैंकर को ही चुनेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार वह जीनियस बैंकर भारी कर्ज में डूबकर सब कुछ खो देता है और वह साधारण इंसान अपने पीछे $8 मिलियन की वेल्थ छोड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार और बोलते किताब के इस एक्सक्लूसिव और प्रीमियम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं वह कोई साधारण फाइनेंस गाइड नहीं है। यह मॉर्गन हाउसेल की ग्लोबल मास्टरपीस है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब दुनिया के हर उस इंसान के लिए एक साइकोलॉजिकल आईना है जिसने कभी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखा है। बोलते किताब सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह उन टॉप 1% लोगों का एलीट क्लब है जो दुनिया के सबसे ताकतवर विचारों से अपनी जिंदगी को रिवायर कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना या अमीर बनना केवल मैथ्स या इकोनॉमिक्स का खेल है, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। समाज का वह 99% हिस्सा जो अपनी पूरी जिंदगी EMI, कर्ज और सैलरी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, वे पैसे को एक हार्ड साइंस मानते हैं। अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में मैं भी इसी गलत फहमी का शिकार था। मैं मार्केट के ट्रेंड्स और स्प्रेडशीट में उलझा रहता था, यह सोचकर कि सफलता सिर्फ कैलकुलेशन से मिलती है। लेकिन मेरी असली ग्रोथ तब शुरू हुई जब मुझे समझ आया कि पैसा एक सॉफ्ट स्किल है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका IQ कितना है, बल्कि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में नहीं, बल्कि अपने खुद के इमोशंस और माइंडसेट को कंट्रोल करने में थी। जरा सोचिए उन सूट बूट वाले गुरुओं के बारे में जो पूरे दिन टीवी पर बैठकर बाजार के चार्ट्स समझाते हैं और शाम को अपने ही क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर परेशान होते हैं। अगर पैसा केवल अक्लमंदी और गणित का खेल होता तो दुनिया के सारे इंजीनियर आज अरबपति होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान का दिमाग कोई मशीन नहीं है, यह डर, लालच, ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। बोल्टे किताब की इस प्रीमियम सीरीज में आप कोई रातों रात अमीर बनने का जादुई शॉर्टकट नहीं सीखेंगे। इसके बजाय आप पैसे के पीछे छिपे मानव मनोविज्ञान के उन क्रूर और शानदार रहस्यों को डिकोड करेंगे। आप अहंकार का गणित समझेंगे। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया था तो मेरा ईगो मुझे महंगी चीजें खरीदकर शो ऑफ करने के लिए उकसा रहा था। लेकिन तभी मैंने असली वेल्थ का रहस्य समझा। अमीर दिखना और वेल्थ क्रिएट करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। असली संपत्ति वह है जो किसी को दिखाई नहीं देती। आप इनफ यानी पर्याप्त की कला सीखेंगे। एक मेंटर के तौर पर मैंने देखा है कि रुकना कब है यह न जानने के कारण बड़े बड़े पावरफुल लोग भी अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये किताब आपको यह नहीं बताएगी कि कल कौन सा शेयर खरीदना है, यह आपको वह मेंटल क्लैरिटी देगी जो बाजार के क्रैश होने पर भी आपको शांत रख सके। पैसे का सबसे लग्जरी फायदा एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार खरीदना नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर सुबह उठकर खुद से कह सकें कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपने दिमाग के उस पुराने मिडिल क्लास सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए अनइंस्टॉल करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस दिन आप पैसे के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं आप सिर्फ बाजार के मास्टर नहीं बनते, आप अपनी पूरी जिंदगी के असली मास्टर बन जाते हैं। टॉप 1% एलीट वर्ग में आपका स्वागत है। चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसे विशाल भव्य थिएटर की कल्पना करें जहां दुनिया का सबसे क्रूर और दिलचस्प नाटक चल रहा है। इस थिएटर में टिकट का कोई मूल्य नहीं है,
लेकिन जो लोग यहाँ गलतियां करते हैं वे अपनी पूरी जिंदगी की कीमत चुकाते हैं। इस नाटक का नाम है पैसा और यह सचमुच पृथ्वी पर सबसे बड़ा शो है। बोल्टे किताब के इस एलीट फोरम में आपका स्वागत है। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह उन टॉप 1% लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप है जो दुनिया को अपने नजरिए से चलाते हैं। मॉर्गन हाउसेल की इस मास्टरपीस की प्रस्तावना हमें किसी स्प्रेडशीट या बैलेंस शीट की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि यह हमें इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे और सबसे दिलचस्प कोनों में खींच ले जाती है। इस शो को गहराई से समझने के लिए मैं आपको दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में ले चलता हूँ। पहली दुनिया है रिचर्ड फस्कॉन की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ मेरिल लिंच का टॉप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे, रसूख और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। उसने इतना पैसा कमाया कि एक 18,000 स्क्वायर फीट का महल नुमा घर खरीदा, जिसे मेंटेन करने के लिए हर महीने हजारों डॉलर पानी की तरह बहते थे। दूसरी दुनिया है रोनाल्ड रीड की, एक साधारण सफाई कर्मचारी और गैस स्टेशन पर काम करने वाला अटेंडेंट। उसने 38 साल तक फर्श पर झाड़ू लगाई, फटे हुए कोट को सेफ्टी पिन से जोड़ डचकर पहना और 92 साल की उम्र में एक गुमनाम मौत मरा। लेकिन जब दोनों का अंतिम पर्दा गिरा तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर से ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाला था। 2008 की मंदी में हार्वर्ड के उस जीनियस एग्जीक्यूटिव ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। उसका महल नीलाम हो गया। दूसरी तरफ जब वह सफाई कर्मचारी मरा तो उसकी वसीयत ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दी। उस साधारण से आदमी ने $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी थी। अब एक पल के लिए रुकिए, यह कैसे संभव है? क्या कोई सफाई कर्मचारी किसी टॉप सर्जन से बेहतर ओपन हार्ट सर्जरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वह एक टॉप इंजीनियर से बेहतर ब्रिज बना सकता है? असंभव। लेकिन क्या वह दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है? 100% हाँ। आखिरकार हार्वर्ड की करोड़ों की डिग्री आपको आपके ही ईगो और बेवकूफी से बचाने की गारंटी तो नहीं देती। समाज का वह शीर्ष 1% एलीट वर्ग जो इस दुनिया के असली तंत्र को समझता है, वे इस रहस्य को जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि यह एक सॉफ्ट स्किल है। अपने शुरुआती दिनों में जब मैंने अपने बिजनेस को स्केल करना शुरू किया था, तब मुझे लगता था कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को सिर्फ अपने अग्रेसिव माइंडसेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी से हरा दूंगा। मैंने वह पैसा उन चीजों पर खर्च किया जो मुझे समाज में पावरफुल दिखा सके। लेकिन जल्द ही मुझे एक कड़वा सच समझ आया। मैंने देखा कि पैसा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह हमारे अंदर पल रहे डर, लालच, ईर्ष्या और अहंकार का एक बाएं प्रोडक्ट है। मैंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदली। मैंने दुनिया को अपनी हैसियत दिखाने की भूख को खत्म किया और अपना ईगो शून्य कर दिया। मैंने दिखावे की जगह पेशेंस और साइलेंट वेल्थ बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, और यही वह टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी नेट वर्थ और मेरी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। रिचर्ड फस्कॉन को उसके ज्ञान ने नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी हैसियत दिखाने की उसकी भूख ने बर्बाद किया। वहीं रोनाल्ड रीड को उसके IQ ने नहीं, बल्कि उसके पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल ने करोड़पति बनाया। इस पृथ्वी पर पैसे का शो इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ पर्दा कभी नहीं गिरता। हर दिन मार्केट, सोसाइटी और एडवर्टाइजिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक खेल खेल रहे हैं। वे आपको उकसाते हैं कि आप वह पैसा खर्च करें जो आपके पास नहीं है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें आप पसंद तक नहीं करते। एक मेंटर के तौर पर मेरी आपको सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि अपने दिमाग के उस स्विच को ऑफ कर दीजिए जो आपको हमेशा सबसे चतुर साबित करना चाहता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का अर्थ यह नहीं है कि आपको एक्सेल शीट्स बनानी आती हैं या नहीं। इसका अर्थ है यह जानना कि कब रुकना है, यह समझना कि आपका असली धन आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके सेल्फ कंट्रोल में बसता है। जब आप इस सच को गहराई से आत्मसात कर लेते हैं तो अचानक आपके भीतर एक पावरफुल शांति छा जाती है। आपके दिमाग में वह डोपामाइन सिर्फ एक नई कार देखकर रिलीज नहीं होता, बल्कि उस अदृश्य आजादी को महसूस करके होता है जो आपने अपने पेशेंस से कमाई है। आप इस थिएटर के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप इसके मुख्य किरदार हैं। और अब चूंकि आपको इस खेल का सबसे गहरा नियम पता चल गया है, तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस सबसे बड़े शो में अपना किरदार कैसे निभाते हैं। खेल शुरू हो चुका है। मैंने गहराई से सीखा कि जिस व्यक्ति ने गरीबी का द्वार देखा है, उसका दिमाग सिक्योरिटी को अलग नजर से देखेगा, और जिसने टेक बूम देखा है, उसका दिमाग रिस्क को अलग नजरिए से आंकेगा।
आप दोनों को एक ही कमरे में बिठाकर सही इन्वेस्टमेंट पर सहमत नहीं कर सकते, क्योंकि वे गणित का कैलकुलेटर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के ट्रॉमा का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पागल नहीं है, बस हर किसी का सच अलग है। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में एक सुपर पावर की तरह कैसे इस्तेमाल करें? एक मेंटर के तौर पर मेरी आपको सबसे पावरफुल एडवाइस ये है कि आज से अपनी फाइनेंशियल एम्पैथी का रडार ऑन कर लें। जब आप अपने लोगों को किसी पुराने कम रिटर्न वाले सुरक्षित निवेश से चिपके हुए देखते हैं तो उन पर अपने ज्ञान की बारिश मत कीजिए। यह समझिए कि उन्होंने वह द्वार देखा है जहां सिक्योरिटी रिटर्न से 1000 गुना ज्यादा मायने रखती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को माफ करना सीखें। आपने अतीत में जो भी गलत फाइनेंशियल फैसले लिए, चाहे वह दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए लिया गया फालतू कर्ज हो या किसी गलत जगह लगाया गया पैसा, वह उस वक्त के आपके ज्ञान, आपके डर और आपके इमोशनल सर्वाइवल के हिसाब से आपको बिल्कुल सही लगा था। आप पागल नहीं थे, आप बस इंसान थे। जिस पल आप दूसरों के पागलपन के पीछे छिपे उनके दर्द और सीमित तजुर्बे को देखना शुरू कर देते हैं, उसी पल आपके दिमाग में एक भारी डोपामाइन रिलीज होता है। आपको एहसास होता है कि आप दुनिया को जज करने की उस थकाऊ दौड़ से आजाद हो चुके हैं। ये ज्ञान आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, ये आपको सिखाता है कि पैसे के खेल में अपनी मेंटल पीस कैसे बचाए रखनी है। और यकीन मानिए, इस क्रूर दुनिया में इससे बड़ी कोई दूसरी दौलत नहीं है। बोल्टे किताब के इस 1% क्लब में आपका विजन अब बदल रहा है। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क। ब्रह्मांड का सबसे क्रूर और खूबसूरत जुआ जरा सोचिए। यूनिवर्स के इस विशाल और रहस्यमयी कसीनो में 2 जुद्धवा भाई काम करते हैं। ये दोनों भाई किसी भी इंसान की जिंदगी को पल भर में फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक ले जा सकते हैं। इनमें से एक का नाम है लक और दूसरे का रिस्क। बोलते किताब के इस एलीट फोरम में आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, हम उन टॉप 1% लोगों के माइंडसेट को डिकोड करते हैं जो इस दुनिया के असली तंत्र को चलाते हैं। दिक्कत यह है कि हमारा मानवीय ईगो इन दोनों भाइयों को एक समान स्वीकार करने से इनकार करता है। जब हम सफल होते हैं तो हम सीना तान कर कहते हैं कि यह मेरी कड़ी मेहनत, मेरा विजन और मेरी रातों की नींद हराम करने का नतीजा है। लेकिन जब कोई और फेल होता है तो हमारा दिमाग चुपके से फुसफुसाता है कि वह इंसान बेवकूफ था, उसने गलत फैसले लिए। यह हमारा सबसे गहरा साइकोलॉजिकल पाखंड है जिसे आज हम बेनकाब करेंगे। यह वही कड़वा सच है जिसे स्वीकार करने में समाज के तथाकथित सक्सेस गुरुओं की रूह कांपती है। दुनिया में कोई भी सफलता पूरी तरह से कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती और कोई भी विफलता पूरी तरह से आलस्य या मूर्खता का नतीजा नहीं होती। आइए इसे एक ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं जो आपको भीतर तक सुन्न कर देगा। हम सब बिल गेट्स को जानते हैं, उनके टैलेंट पर कोई शक नहीं है। 1968 में जब पूरी दुनिया में 30 करोड़ हाई स्कूल के छात्र थे, उनमें से केवल 300 छात्र एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां एक कंप्यूटर था। वह स्कूल था सिएटल का लेकसाइड स्कूल और बिल गेट्स उन्हीं 300 में से एक थे। यह 1 in a million लक का लॉटरी टिकट था। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा खौफनाक हिस्सा भी है। गेट्स का एक सबसे अच्छा दोस्त था केंट एवंस। वह गेट्स जितना ही या शायद उनसे भी ज्यादा होशियार था। वे दोनों मिलकर दुनिया बदलने के सपने देखते थे, लेकिन वह कभी माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक पहाड़ पर चढ़ते हुए एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। यह 1 in a million रिस्क का वह क्रूर वॉर था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जब आप फोर्ब्स की अंडर 30 लिस्ट देखते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को चीखते हुए सुनते हैं कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो वे बड़ी चालाकी से अपने जन्म के जिप कोड, अपने कनेक्शंस और उस अदृश्य लक को छिपा जाते हैं। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। हमें हर चीज का एक कारण चाहिए। इसलिए जब कोई सफल होता है तो हम उसकी गलतियों को भी मास्टर स्ट्रोक मान लेते हैं और फेल होने पर सही फैसलों को भी मूर्खता करार देते हैं। एक मेंटर के तौर पर मैंने इस क्रूर सच्चाई की कीमत चुकाई है। अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट अनपेक्षित रूप से भारी सक्सेस बन गया तो मेरे ईगो ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं एक जीनियस हूँ। मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। मैंने उसी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना अगला बड़ा दांव खेला और रातों रात मार्केट के एक छोटे से शिफ्ट ने मुझे लाखों का नुकसान करवा दिया। उस दिन मुझे लक और रिस्क का असली मतलब समझ आया।
मैंने गहराई से महसूस किया कि मेरी पहली सफलता में मेरी मेहनत से कहीं ज्यादा एक बेहतरीन टाइमिंग और लक का हाथ था। उस एक झटके ने मेरा ईगो हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस अनुभव से मैंने जो सीखा वही मेरी आपको सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है। आज से स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की अंधी नकल करना बंद करें। आप वॉरेन बफेट या इलन मस्क की दिनचर्या की 100% नकल करके उनके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि आप उनके हिस्से की किस्मत और उस रिस्क को कॉपी नहीं कर सकते जिससे वे बाल बाल बचे थे। इसके बजाय उनके उन ब्रॉड पैटर्न्स को अपनाएं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जैसे चुपचाप अपना काम करना, लगातार सीखते रहना और अपने इमोशंस पर सख्त नियंत्रण रखना। आज के बाद जब आप सफलता के शिखर पर हों तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने लक और अपने प्रिविलेज को धन्यवाद देना सीखें। इससे आपके भीतर वह विनम्रता आएगी जो आपको बर्बाद होने से बचाएगी। और जब आप कभी पूरी तरह से हार जाएं, टूट जाएं, तो खुद को बेवकूफ मानना बंद कर दें। याद रखें कि रिस्क उस सिक्के का दूसरा पहलू है जो कभी भी किसी के भी साथ घट सकता है। जिस पल आप लक और रिस्क के इस जादुई और भयानक नाच को स्वीकार कर लेते हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन की एक ऐसी लहर दौड़ती है जो आपको हर तरह के गिल्ट और एरोगेंस से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। आप समझ जाते हैं कि जिंदगी की इस बिसात पर सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। और यकीन मानिए, बोल्टे किताब के इस एलीट सफर में यह कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ, इंसानी लालच का ब्लैक होल। जरा एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसके पास एक $100 मिलियन की संपत्ति है। वह दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म का CEO रह चुका है, समाज के सबसे एलीट तबकों में उठता बैठता है, और उसकी आने वाली 7 पुश्तें बिना कुछ किए ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हैं। क्या आप ऐसे इंसान को सक्सेसफुल कहेंगे? बिल्कुल। लेकिन फिर वह इंसान कुछ ऐसा करता है जो किसी भी लॉजिकल दिमाग को सुन्न कर दे। वह और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ऐसा पैसा जिसकी उसे कोई जरूरत ही नहीं थी, इनसाइडर ट्रेडिंग का अपराध करता है, पकड़ा जाता है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। वह अपनी इज्जत, अपना करियर, अपनी आजादी सब कुछ खाक में मिला देता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह रजत गुप्ता की सच्ची कहानी है। और यह कहानी मॉर्गन हाउसेल के इस 3रे अध्याय का सबसे खौफनाक और जीता जागता उदाहरण है। बोल्टे किताब के इस एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में हम उन सतही बातों पर चर्चा नहीं करते जो आम जनता करती है। समाज का 99% हिस्सा कहेगा कि वह इंसान कितना लालची था, लेकिन जो शीर्ष 1% एलीट विचारक हैं, वे इस घटना के पीछे छिपे मनोविज्ञान के ब्लैक होल को देखते हैं। वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस साइकोलॉजिकल वायरस की कहानी है जो हम सबके सबकॉन्शियस में एक स्लीपर सेल की तरह छिपा बैठा है। इस वायरस का नाम है द मूविंग गोल पोस्ट। हमारा दिमाग कुछ इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि हम एक्विजिशन पर डोपामाइन रिलीज करते हैं, पोजीशन पर नहीं। जब आप एक निश्चित मुकाम पर पहुंचते हैं तो आपका दिमाग आपको समझाता है कि अगले लेवल पर शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं वह गोल पोस्ट चुपचाप आगे खिसक जाता है। और सबसे भयानक बात यह है कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हम असल में पैसा अपनी जरूरतों के लिए नहीं कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं सोशल कंपैरिजन के उस क्रूर खेल को जीतने के लिए, जिसे जीतना गणितीय रूप से असंभव है। मेरे अपने बिजनेस करियर में एक ऐसा दौर आया था जब मैं इसी ब्लैक होल में गिर गया था। मैंने अपना पहला $1 मिलियन कमा लिया था, लेकिन जब मैंने अपने सर्कल के एक व्यक्ति को प्राइवेट जेट खरीदते देखा तो मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैंने अपना माइंडसेट खराब कर लिया, अपनी पूरी टीम को दांव पर लगा दिया और दिन रात काम किया सिर्फ उस रुतबे को पाने के लिए। लेकिन एक दिन अत्यधिक तनाव के कारण मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस बिस्तर पर पड़े हुए मुझे वह कड़वा सच समझ आया कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी हेल्थ और अपनी आजादी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए दांव पर लगा रहा था जो असल में मेरी परवाह तक नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। मैंने अपने लिए इनफ की एक लकीर खींच दी। रजत गुप्ता के पास वह सब कुछ था जो दुनिया में खरीदा जा सकता है, लेकिन उनके पास वह एक चीज नहीं थी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी मुश्किल से होती है, यह जानने की कला कि इनफ क्या है। अब सवाल यह है कि इनफ का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब एम्बिशन छोड़ देना है? क्या इसका मतलब सन्यासी बन जाना है? बिल्कुल नहीं। इनफ का असली साइकोलॉजिकल अर्थ ये जानना है कि कब किसी चीज को पाने की कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज्यादा हो गई है। अगर आपको
थोड़ा और रिटर्न कमाने के लिए या समाज में थोड़ा और रुतबा बढ़ाने के लिए अपनी नींद, अपने परिवार का समय या अपनी मेंटल पीस को दांव पर लगाना पड़ रहा है, तो आप उस खेल को खेल रहे हैं जिसमें जीतने वाला भी असल में हारता ही है। इनफ का मतलब यह समझना है कि आपकी रेपुटेशन, आपकी आजादी और आपकी रातों की गहरी नींद अमूल्य है। इसे चंद एक्स्ट्रा सिक्कों के लिए दांव पर लगाना दुनिया का सबसे घटिया सौदा है। जिस पल आप अपने दिमाग में इस गेम ऑफ कंपैरिजन को खेलने से साफ इनकार कर देते हैं, आपके भीतर एक ऐसा पावरफुल विस्फोट होता है जो किसी भी लॉटरी जीतने से बड़ा है। आपको अचानक वह पावर मिल जाती है जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं है, रुकने की ताकत। जब आप दुनिया की इस अंधी दौड़ को देखकर शांति से कह पाते हैं कि मुझे अब और साबित नहीं करना, मेरे पास इनफ है, तो असल में आप दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे आजाद इंसान बन जाते हैं। बोल्टे किताब के इस एलीट माइंडसेट को अपनाइए। यही वह रहस्य है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। अध्याय 4, चक्रवृद्धि का चमत्कार, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, समय का दृश्य। जादू कल्पना कीजिए, मैं आपको एक सामान्य सा कागज का टुकड़ा दूं और आपसे कहूं कि इसे 50 बार आधा मोड़िए। आपके लॉजिकल दिमाग के हिसाब से इसकी मोटाई कितनी होगी? शायद एक फोन बुक जितनी, या चलिए एक रेफ्रिजरेटर जितनी। सच्चाई यह है कि अगर आप एक कागज को 50 बार मोड़ डाट सके तो उसकी मोटाई इतनी हो जाएगी कि वह पृथ्वी से सूरज तक पहुंचकर वापस भी आ जाएगी। आपका दिमाग अभी इस बात को स्वीकार करने से संघर्ष कर रहा होगा, और यहीं पर हम मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी खामी को बेनकाब करते हैं। हम इंसान एक लीनियर दुनिया में जीने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन पैसे का विज्ञान एक्सपोनेंशियल तरीके से काम करता है। हमारा दिमाग कंपाउंडिंग के इस भयानक और जादुई सच को पचा ही नहीं पाता। बोल्टे किताब के इस एलीट फोरम में आपका स्वागत है। यह चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं बांटता, यह टॉप 1% लोगों का वह एक्सक्लूसिव क्लब है जहां हम दुनिया के सबसे ताकतवर सिद्धांतों को डिकोड करते हैं और उन्हें असल जिंदगी में उतारते हैं। आइए इस सिद्धांत को वॉरेन बफे के जीवन से समझते हैं। आज बाजार में हजारों किताबें मौजूद हैं जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिकोड करने का दावा करती हैं, लेकिन दुनिया का 99% हिस्सा उस सबसे बड़े सच को नजरअंदाज कर देता है। बफे की कुल संपत्ति $100 बिलियन से अधिक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से $96 बिलियन से अधिक की वेल्थ उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाई है? उनका असली रहस्य यह नहीं है कि वे एक महान इन्वेस्टर हैं। उनका सबसे गहरा रहस्य यह है कि वे पिछले 75 सालों से लगातार एक महान इन्वेस्टर बने हुए हैं। अगर बफे ने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में रिटायर होकर गोल्फ खेलने चले गए होते तो उनकी संपत्ति 100 बिलियन नहीं बल्कि मुश्किल से $11 मिलियन होती। कोई उन्हें नहीं जानता। आज के युग में हर रोज लाखों युवा अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट्स घूरते हैं। वे हर दिन उस जादुई ट्रेड या उस गुप्त क्रिप्टो कॉइन की तलाश में पसीना बहाते हैं जो उन्हें अगले शुक्रवार तक अमीर बना दे, जबकि असली रहस्य इतना धीमा और उबाऊ है कि लोग इसे देखते हुए सचमुच खर्राटे लेने लगे। कंपाउंडिंग कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं है, यह साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस का सबसे क्रूर इम्तिहान है। जब आप जिम जाते हैं तो आपकी बायोलॉजी चाहती है कि अगले ही दिन शीशे में बाइसेप्स दिखें। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ईगो चाहता है कि 1 साल में पैसा 2 गुना हो जाए, लेकिन कंपाउंडिंग पहले 10 या 20 सालों तक बिल्कुल अदृश्य रहती है। और ठीक उसी समय दुनिया के 99% लोग घबरा जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को उखाड़कर किसी नई चमकदार चीज में डाल देते हैं। वे उस कर्व के ऊपर उठने से ठीक पहले ही खेल छोड़ देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर और एक मेंटर के तौर पर मैंने इस जादुई सिद्धांत को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा, आज मैं आपको वह सीक्रेट बताता हूँ। जब मैंने अपना बिजनेस अंपायर खड़ा करना शुरू किया था तो मैं भी रातों रात अमीर बनने और हाईएस्ट रिटर्न के पीछे भागता था। मैंने कई बार भारी रिस्क लेकर अपना कैपिटल जलाया, लेकिन फिर मैंने टॉप 1% एलीट वर्ग का असली रहस्य समझा। मैंने हाईएस्ट रिटर्न का भूत अपने दिमाग से निकाल दिया और एक प्रीटी गुड रिटर्न पर फोकस किया जिसे मैं बिना रुके दशकों तक बनाए रख सकूं। मेरी पूरी वेल्थ उसी निरंतरता का नतीजा है। मेरी दूसरी सबसे बड़ी सीख यह रही कि कंपाउंडिंग केवल पैसे पर लागू नहीं होती, यह आपकी आदतों और आपकी हेल्थ पर भी उतनी ही ताकत से काम करती है।
अपनी इस लंबी बिजनेस जर्नी में अपनी एनर्जी और फोकस बनाए रखने के लिए मैंने कोई जादुई सप्लीमेंट नहीं लिया। मैंने सिर्फ एक छोटा उबाऊ बदलाव किया। मैंने अपने रूटीन से सारे आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक्स हटा दिए और उनकी जगह रोजाना शुद्ध और प्राकृतिक तेंगिनकाई नीरू यानी टेंडर कोकोनट वाटर पीने की आदत डाल ली। शुरुआत में यह एक बहुत ही मामूली बदलाव लगा, लेकिन सालों तक जब यह छोटी सी आदत कंपाउंड हुई तो इसने मुझे वह अनशेकेबल मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल स्टैमिना दिया जिसने मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे कर दिया। आपको हर दिन एक जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन लगातार बेवकूफी करने से बचना है। जिस पल आप इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं कि आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ समय को अपना काम करने देने की जरूरत है, आपके दिमाग में एक भारी डोपामाइन रिलीज होता है। अचानक कल सुबह अमीर बनने का सारा तनाव, सारी बेचैनी और सारा डर आपके कंधों से उतर जाता है। यह समय का वह अदृश्य जादू है जो चुपचाप आपके लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दौलत का निर्माण कर रहा है। बस इसे बीच में मत रोकिए। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, अस्तित्व, सर्वाइवल का क्रूर पैराडॉक्स। इस दुनिया में दो पूरी तरह से अलग खेल हैं जिन्हें समाज अक्सर एक ही समझने की भयंकर भूल करता है। पहला खेल है अमीर बनना और दूसरा खेल है अमीर बने रहना। आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने पहला खेल जीत लिया तो दूसरा खुद ब खुद जीत जाएंगे। यहीं पर मानव मनोविज्ञान का सबसे खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट शुरू होता है। सच्चाई यह है कि इन दोनों खेलों के नियम सिर्फ अलग ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। बोल्टे किताब के इस प्रीमियम सफर में आपका स्वागत है। ये कोई आम चैनल नहीं है, ये उन टॉप 1% एलीट विचारकों का मास्टरमाइंड है जो सर्वाइवल के गहरे रहस्यों को समझते हैं। आइए इतिहास के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण से इस मनोविज्ञान को डिकोड करते हैं। साल 1929, वॉल स्ट्रीट का वह काला अक्टूबर जब अमेरिकी शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। उसी शाम अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडर जेसी लिवरमोर अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है कि वे सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन लिवरमोर शांति से कहता है कि मैंने गिरते बाजार पर दांव लगाया था और आज के एक ही दिन में मैंने $3 बिलियन कमाए हैं। उस दिन वह दुनिया का फाइनेंशियल भगवान बन गया था। उसने अमीर बनने का खेल उस स्तर पर जीत लिया था जिसकी कल्पना भी असंभव थी। लेकिन अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। सिर्फ 4 साल बाद 1933 लिवरमोर का सारा पैसा खत्म हो चुका था। वह कर्ज में डूब गया था, पूरी तरह टूट चुका था और अंततः उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जो दिमाग 1929 में दुनिया के सबसे बड़े क्रैश में अरबों कमा सकता था, वह 1933 तक दिवालिया कैसे हो गया? दुनिया के हर टॉप बिजनेस स्कूल में पैसा कैसे कमाएं पर हजारों किताबें और केस स्टडीज हैं, लेकिन पैसा कैसे बचाएं पर कोई क्लास नहीं होती। क्योंकि सर्वाइवल कोई ग्लैमरस टॉपिक नहीं है। लोग उस रेसर की तालियां बजाते हैं जो 300 की स्पीड पर एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन कोई उस ब्रेक की तारीफ नहीं करता जो उसे दीवार से टकराने से बचाता है। अमीर बनने के लिए भारी रिस्क लेना, अत्यधिक ऑप्टिमिज्म और खुद पर एक अहंकारी विश्वास चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा चाहिए। आपको चाहिए पैरानोइया, अत्यधिक विनम्रता और यह स्वीकार करने की क्षमता कि जो पैसा आपने कमाया है वह किसी भी पल छीना जा सकता है। एक सफल एंटरप्रेन्योर और मेंटर के तौर पर मैंने इस सर्वाइवल पैराडॉक्स को बहुत करीब से जिया है। जब मेरी कंपनी ने अपना पहला बड़ा पीक छुआ तो मेरे अंदर का ऑप्टिमिज्म 7वें आसमान पर था। मैंने अग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू कर दिया था, लेकिन तभी मुझे यह कड़वा सच समझ आया कि असली खेल एक्सीलेटर का नहीं, ब्रेक का है। मैंने तुरंत अपना एक्सीलेटर छोड़ा और ब्रेक पर पैर रखा। मैंने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी रिस्की वेंचर में डालने के बजाय एक सॉलिड कैश रिजर्व के रूप में लॉक कर दिया, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मेरे कई कॉम्पिटिटर्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं ग्रोथ के मौके छोड़ रहा हूं, लेकिन जब अगले ही साल मार्केट में एक भयंकर क्रैश आया तो वे सारे ओवर लीवरेज्ड कॉम्पिटिटर्स दिवालिया हो गए। उस क्रैश में मेरी कंपनी ने न सिर्फ सरवाइव किया, बल्कि हमने कौड़ियों के भाव में उनके एसेट्स खरीदकर अपना एम्पायर दोगुना कर लिया। उस दिन मैंने गहराई से सीखा कि एक्सीलेटर आपको रेस में आगे करता है, लेकिन ब्रेक आपको जिंदा रखता है। इस विरोधाभास को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए आपको बारबेल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने दिमाग के
दो अलग अलग हिस्सों को एक साथ चलाना होगा। भविष्य को लेकर आपको पूरी तरह से एक ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि लंबे समय में चीजें बेहतर होंगी और आप सफल होंगे, लेकिन उस भविष्य तक जिंदा पहुंचने के लिए आपको आज के दिन एक पैरानॉइड इंसान होना चाहिए। आपको हर दिन यह मानकर चलना चाहिए कि अगला महीना मंदी का हो सकता है, इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बचा कर रखें। यह वह पैसा नहीं है जो आपको 20% रिटर्न देगा, यह वह पैसा है जो आपको रात में चैन की नींद सोने देगा। जब आप इस साइकोलॉजिकल द्वंद्व को समझ लेते हैं तो अचानक आपके भीतर एक गहरा डोपामाइन रिलीज होता है। आपको यह एहसास होता है कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम इस बात में नहीं है कि आप हर साल अपना पैसा दोगुना करें। सच्ची फ्रीडम इस बात में है कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बन जाएं। बोल्टी किताब के साथ इस सफर में आप समझ चुके हैं कि असली जीत खेल को खेलना नहीं है, असली जीत खेल में सबसे आखिर तक टिके रहना है। अध्याय 6, टेल्स, आप जीतते हैं। टेल्स, यू विन, सफलताओं का छिपा हुआ ब्लैक स्वान। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और झूठा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, परफेक्शन का भ्रम। स्कूल ने हमें सिखाया कि अगर आप 100 में से 50 बार गलत हैं तो आप एक भयानक फेल्योर हैं। समाज ने हमें सिखाया कि एक सक्सेसफुल इंसान वह है जो हर बार सही फैसला लेता है। लेकिन जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए जहां आप अपने 99% फैसलों में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया आपको सदी का सबसे बड़ा जीनियस मानती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। बोल्टी किताब के इस एलीट क्लब में आपका स्वागत है। आज हम उस गहरे सच को डिकोड करेंगे जिसे एड लॉन्ग टेल कहा जाता है। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ सब कुछ एवरेज के आधार पर काम नहीं करता, यहाँ सब कुछ एक्सट्रीम और असाधारण घटनाओं से तय होता है। आइए इसे दुनिया के सबसे महान आर्ट कलेक्टर्स में से एक हेंज बर्गग्रेन के उदाहरण से समझते हैं। लोगों को लगता था कि उनके पास कोई जादुई आंख थी जो दूर से ही एक मास्टरपीस को पहचान लेती थी, लेकिन जो टॉप 1% एलीट विचारक हैं वे इस जादू के पीछे का कड़वा गणित जानते हैं। बर्गग्रेन ने अपने जीवन में हजारों पेंटिंग्स खरीदी, उनमें से 99% पूरी तरह से बकवास निकली, लेकिन उस विशाल ढेर में उन्हें 1% वो मास्टरपीस मिल गए जिन्होंने बाकी 99% के नुकसान को सिर्फ कवर ही नहीं किया बल्कि उन्हें अमर बना दिया। उनकी सफलता परफेक्ट चॉइस का नतीजा नहीं थी, वह भारी वॉल्यूम में दांव खेलने और उन चंद लॉन्ग टेल घटनाओं के घटने का इंतजार करने का नतीजा थी। हम सब वॉरेन बफे की पूजा करते हैं। हर कोई सोचता है कि बफे जिस भी कंपनी को छूते हैं वह सोना बन जाती है। हकीकत यह है कि बफे ने अपने जीवन में सैकड़ों अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। उनकी अरबों की संपत्ति का 80% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 10 कंपनियों से आया है। बाकी की सैकड़ों कंपनियों में उन्होंने या तो मामूली पैसा कमाया या करोड़ों का नुकसान सहा, लेकिन कोई भी सक्सेस गुरु आपको बफे के उन फ्लॉप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं बताता। दुनिया केवल विनर्स को याद रखती है और भूल जाती है कि उस एक जीत के पीछे कितनी भयानक हार छिपी थी। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर मेरी अपनी जर्नी भी इसी लॉन्ग टेल का एक परफेक्ट उदाहरण है। जब मैंने अपना $multi-million एम्पायर बनाना शुरू किया था तो मेरे शुरुआती कई बड़े प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फेल हो गए थे। मेरा ईगो टूट चुका था और मुझे लगा था कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, लेकिन मैंने रुकने के बजाय छोटे रिस्क लेना जारी रखा। फिर मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वह एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा मास्टरपीस साबित हुआ कि उसने मेरे पिछले सारे नुकसान को रातों रात खत्म कर दिया और मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां आज मैं हूं। मैंने गहराई से सीखा कि मेरा नुकसान मेरी बेवकूफी का जुर्माना नहीं था, वह उस एक लाइफ चेंजिंग आइडिया तक पहुंचने की फीस थी। ये टेल्स आप जीतते हैं का सिद्धांत है। जब आप एक सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल आने की संभावना 50-50 होती है, लेकिन पैसे और जिंदगी के खेल में जब टेल आता है तो वह इतना विशाल होता है कि आपकी सारी पुरानी गलतियां शून्य हो जाती हैं। हमारा साइकोलॉजिकल डर हमें 10 बार फेल होने से रोकता है क्योंकि हमारा ईगो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम एक सेफ रास्ता चुनते हैं जहां फेल होने का कोई चांस न हो और इसी सिक्योरिटी की कीमत हम अपनी जिंदगी भर की मीडियोक्रिटी से चुकाते हैं। इस ज्ञान को अपना सबसे घातक हथियार बनाने के लिए मेरी आपको यह प्रैक्टिकल एडवाइस है। आज से गलत होने के डर को अपने दिमाग से उखाड़ फेंकिए। अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि आपके 10 में से 8 फैसले बकवास साबित होने वाले हैं।
आपको बस एक ही नियम याद रखना है, जब आप गलत हो तो सुनिश्चित करें कि आपका नुकसान इतना छोटा हो कि आप अगला दांव खेलने के लिए जिंदा रहें, और जब आप सही हो तो उसे इतना बड़ा होने दें कि वह आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जब आप इस साइकोलॉजिकल गहराई को आत्मसात कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक भारी डोपामाइन रिलीज होता है। वह दमघोटू दबाव खत्म हो जाता है कि मुझे हर बार परफेक्ट होना है। आपको एक अद्भुत फ्रीडम का एहसास होता है कि आप आधी से ज्यादा बार पूरी तरह से गलत और असफल हो सकते हैं और फिर भी अंत में एक अरबपति बनकर उभर सकते हैं। यह है द लॉन्ग टेल का असली जादू। खेल जारी रखिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार सही होना है। अध्याय 7, स्वतंत्रता, फ्रीडम। समय का सबसे महंगा सौदा। जरा अपनी आंखें बंद करें। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एक अलार्म बजता है। आपके सीने में एक हल्की सी घबराहट उठती है। आपको उस बिस्तर से उठना है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, उस घुटने वाले ट्रैफिक में जाना है जिससे आपको नफरत है, और उस बॉस के लिए काम करना है जो शायद आपकी परवाह तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको उन EMI का बिल चुकाना है जो आपने उन चीजों को खरीदने के लिए ली थी जिनकी आपको असल में कोई खास जरूरत ही नहीं थी। यह मॉडर्न दुनिया की वह इनविजिबल शैकल यानी अदृश्य बेटी है जिसे हमने खुद अपने हाथों से पहना है। बोल्टे किताब के इस एक्सक्लूसिव फोरम में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि टॉप 1% एलीट माइंडसेट का निर्माण करते हैं। मॉर्गन हाउसेल के 7वें अध्याय फ्रीडम में हम उस सत्य का सामना करेंगे जिसे समाज का 99% हिस्सा पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाता। लोग सोचते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आप एक फरारी खरीद सकते हैं या किसी 5 स्टार होटल में डिनर कर सकते हैं, लेकिन एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से यह पैसे का सबसे घटिया और सस्ता इस्तेमाल है। जरा सोचिए, हम दिन के 12 घंटे, हफ्ते के 6 दिन एक कांच के केबिन में अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम एक 5 करोड़ का आलीशान घर खरीद सकें, जिस घर में हमें शांति से सोने का समय ही नहीं मिलता क्योंकि हमें अगले महीने की भारी भरकम किश्त जो भरनी है। हम एक खूबसूरत पिंजरे में कैद उस चूहे की तरह हैं जो सोने के पहिए पर अंधाधुंध दौड़ रहा है और सोच रहा है कि वह सक्सेसफुल है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट एंगस कैम्पबेल ने एक बहुत गहरा रिसर्च किया था। वे जानना चाहते थे कि इंसानों को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है। क्या वह बैंक बैलेंस है? क्या वह घर का साइज है? क्या वह आपकी जॉब का टाइटल है? नहीं, उनका कंक्लूजन यह था कि मनुष्य की खुशी का सबसे सटीक और अचूक पैमाना यह है कि वह अपने जीवन पर कितना कंट्रोल महसूस करता है। पैसे का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी डिविडेंड यह नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं। पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न है हर सुबह उठकर शीशे में देखकर खुद से यह कहने की ताकत कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं और जितनी देर चाहूं काम कर सकता हूं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वह नहीं था जब मैंने अपनी पहली $1 मिलियन डील क्रैक की थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल वह था जब मैंने पहली बार एक बहुत बड़े और घमंडी क्लाइंट को ना कहा था। वह क्लाइंट चाहता था कि मैं अपने उसूलों से समझौता करूं और अपने वीकेंड्स भी बिना किसी लिमिट के उसे दे दूं, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआती कमाई को लग्जरी कारों और दिखावे पर खर्च करने के बजाय अपने फ्रीडम फंड में इन्वेस्ट किया था। मेरे पास उसे ठुकराने की पावर थी। मेरा वह फंड मुझे कोई प्राइवेट जेट नहीं दिला सकता था, लेकिन उसने मुझे एक गहरी सांस लेने की आजादी दी। वह ना कहने की ताकत दुनिया का कोई भी वॉल स्ट्रीट का बैंकर अपने अरबों डॉलर देकर भी नहीं खरीद सकता अगर उसका कैलेंडर किसी और का गुलाम है। आज और अभी से मेरी इस प्रैक्टिकल एडवाइस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पैसे को चीजें खरीदने का टोकन मानना बंद कर दीजिए। पैसे को समय और ऑप्शंस खरीदने का हथियार मानिए। जब आप एक 50,000 का नया फोन खरीदने से खुद को रोकते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे हैं, आप असल में भविष्य में किसी क्रूर परिस्थिति के सामने झुकने की अपनी मजबूरी को खत्म कर रहे हैं। आप अपने ही भविष्य का एक टुकड़ा वापस खरीद रहे हैं। समाज का वह शीर्ष 1% एलीट वर्ग जो इस साइकोलॉजी को गहराई से समझता है, वह अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। वे अपनी दौलत को अदृश्य रखते हैं बैंक अकाउंट्स और इंडेक्स फंड्स में, ताकि जब दुनिया उनसे कोई समझौता करने को कहे तो वे बस मुस्कुराएं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जिए। जिस पल आपके दिमाग में यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम में एक शांत और पावरफुल डोपामाइन की लहर दौड़ जाती है।
आपको यह जीवन बदलने वाला सच समझ आ जाता है कि असली अमीरी रोलेक्स पहनने में नहीं है। असली अमीरी यह है कि आपको यह देखने की जरूरत ही न पड़े कि घड़ी में समय क्या हुआ है। बोल्टे किताब के साथ अपने माइंडसेट को इसी तरह अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि यही परम स्वतंत्रता है। और यकीन मानिए, इस यूनिवर्स में इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। अध्याय 8, कार में बैठे व्यक्ति का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। सम्मान का सबसे महंगा धोखा। जरा एक बेहद आम लेकिन साइकोलॉजिकली खौफनाक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप सड़क के किनारे खड़े हैं और तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर 5 करोड़ रुपए की एक चमचमाती लग्जरी स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। आपकी नजरें उस कार पर टिक जाती हैं। आप उस कार के खूबसूरत डिजाइन, उसके इंजन की आवाज और उसकी शान को निहारते हैं। लेकिन यहाँ एक पल के लिए रुकिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्कैन कीजिए। क्या आपने एक बार भी उस कार को चलाने वाले व्यक्ति को देखा? क्या आपने सोचा कि इस कार को चलाने वाला इंसान कितना शानदार, समझदार और कूल है? नहीं, आपका दिमाग असल में यह सोच रहा था कि अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मुझे कितना कूल और शानदार समझते। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स, और यह मानव इतिहास का सबसे शानदार, सबसे क्रूर और सबसे महंगा साइकोलॉजिकल छलावा है। बोल्टे किताब के इस एलीट क्लब में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन इल्यूजन्स को तोड़ते हैं जिनमें समाज का 99% हिस्सा अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। उस लग्जरी कार के ड्राइवर ने अपनी जिंदगी के कई साल, अपनी रातों की नींद और अपनी शांति इस कार को खरीदने में लगा दी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि जब वह इसे सड़क पर लाएगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। सच्चाई यह है कि लोग उसे देख ही नहीं रहे हैं। लोग उस व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज करके उस कार को एक मिरर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वे अपनी खुद की सफलता की कल्पना कर रहे हैं। उस बेचारे अमीर आदमी ने 5 करोड़ रुपए खर्च करके असल में सड़क पर चलने वाले अजनबियों के लिए एक प्रॉप खरीदा है, ताकि वे उसमें खुद के हीरो बनने का सपना देख सके। क्या इससे बड़ा कोई डार्क जोक हो सकता है? समाज का जो 99% हिस्सा है वह इस मायाजाल में फंसा है। वे सोचते हैं कि महंगे कपड़े, बड़ी घड़ियां और आलीशान गाड़ियां उन्हें वह रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाएंगी जिसके वे बचपन से भूखे हैं। लेकिन टॉप 1% एलीट और गंभीर विचारक इस साइकोलॉजी की सबसे गहरी परत को समझते हैं कि वेल्थ कभी सम्मान नहीं खरीद सकती। वेल्थ केवल लोगों के भीतर यह ईर्ष्या और लालसा पैदा करती है कि काश वह पैसा उनके पास होता। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मेंटर के तौर पर मुझे अपनी एक बहुत बड़ी गलती याद आती है। जब मेरे बिजनेस ने पहली बार करोड़ों का रेवेन्यू टच किया तो मैंने अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए एक बेहद महंगी लग्जरी कार और एक लिमिटेड एडिशन रोलेक्स खरीदी। मैं जब भी किसी बिजनेस मीटिंग में जाता तो मैं चाहता था कि लोग मुझे देखकर इंप्रेस हों, लेकिन जल्द ही मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। लोग मेरी नहीं, मेरी उस घड़ी और गाड़ी की चर्चा कर रहे थे। वे मुझसे जुड़ नहीं रहे थे, बल्कि मन ही मन मुझसे ईर्ष्या कर रहे थे या खुद को उस जगह इमेजिन कर रहे थे। आप तस्वीर से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। उस दिन मेरा ईगो टूट गया। मुझे समझ आया कि इंसान का अहंकार यह मान बैठता है कि मटेरियल थिंग्स हमारे कैरेक्टर का शॉर्टकट है। मैंने तुरंत दिखावे का वह खेल बंद कर दिया। इस हैरतअंगेज रहस्य को आज ही अपने दिमाग में एक एंटीवायरस की तरह इंस्टॉल कर लीजिए। मेरी आपको यह सबसे पावरफुल एडवाइस है कि अगली बार जब आप कोई बहुत महंगी चीज, चाहे वह आईफोन हो, कार हो या कोई ब्रांडेड शर्ट केवल इसलिए खरीदने जा रहे हो ताकि लोग आपको देखकर इंप्रेस हो सकें, तो खुद को रोकिए। खुद से यह कड़वा सच कहिए कि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, वे केवल मेरी चीजों से खुद की तुलना कर रहे हैं। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट किसी लग्जरी शोरूम से होकर नहीं गुजरता। असली सम्मान ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी से मिलता है। एक व्यक्ति जिसके पास अथाह ज्ञान और पैसा है लेकिन जो अहंकार से भरा है, दुनिया उससे नफरत ही करती है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो जमीन से जुड़ा है, जो दूसरों की परवाह करता है, उसे सम्मान मांगने के लिए किसी फेरारी की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पल आप दूसरों को इंप्रेस करने की इस अंधी और थका देने वाली रेस से बाहर निकलते हैं, आपके दिमाग में एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर डोपामाइन का विस्फोट होता है।
आपको अचानक यह एहसास होता है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी मेंटल स्लेवरी से आजाद हो चुके हैं। आप अपनी कार, अपने कपड़े या अपना फोन सिर्फ अपने खुद के जॉय के लिए खरीदते हैं, किसी अजनबी की तालियों के लिए नहीं। और यकीन मानिए, बोलते किताब के इस सफर में जब आपको दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं रहती, तब आप जिंदगी के इस पूरे खेल के असली मास्टर बन जाते हैं। अध्याय 9, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अदृश्यता की परम शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप एक डाइटिंग मास्टर क्लास में बैठे हैं। जो व्यक्ति सबसे अच्छी शेप में है वह व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने बैठकर पिज्जा खा रहा है। वह व्यक्ति है जिसने उस पिज्जा को खाने से साफ इनकार कर दिया। फिटनेस का विज्ञान उन कैलोरीज का परिणाम है जो कभी खाई ही नहीं गई। अब अपने दिमाग को एक जोरदार झटका दीजिए, क्योंकि पैसे का विज्ञान भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। लेकिन समाज का 99% हिस्सा इस सीधे से सच को समझने में पूरी तरह से अंधा है। बोल्ट किताब के इस एलीट क्लब में आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम टॉप 1% लोगों के उस अनब्रेकेबल माइंडसेट को डिकोड करते हैं जो इस दुनिया पर राज करते हैं। मॉर्गन हाउसेल का ये अध्याय हमारे दिमाग के उस विजुअल बायस को बेनकाब करता है जो सदियों से लोगों को गरीब बनाए हुए है। हम रिचनेस और वेल्थ को एक ही तराजू में तौलने की भयानक भूल करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज चलाते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग तुरंत एक शॉर्टकट लेता है और कहता है कि यह इंसान 1 करोड़ रुपए का मालिक है। लेकिन वास्तविकता क्या है? गणित और मनोविज्ञान आपको बताता है कि उस व्यक्ति के पास अब पहले के मुकाबले 1 करोड़ रुपए कम हैं, या फिर उस पर 1 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। हम असल में इंस्टाग्राम पर उन लोगों को देखकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं जो खुद बैंकों की EMI के गुलाम हैं। हम उस इंसान की अमीरी की तारीफ कर रहे हैं जिसने अपनी असली फाइनेंशियल ताकत को एक ऐसे लोहे के डिब्बे में बदल दिया है जिसकी कीमत हर दिन गिर रही है। क्या यह किसी डार्क कॉमेडी से कम है कि समाज उन लोगों को अपना आदर्श मान रहा है जो सबसे तेज गति से अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? टॉप 1% एलीट विचारक इस रहस्य को गहराई से समझते हैं कि रिचनेस शोर मचाती है, लेकिन वेल्थ बिल्कुल खामोश होती है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली कंपनी को एक बड़े वैल्यूएशन पर एग्जिट किया था तो मेरे पास अचानक बहुत सारा कैपिटल आ गया था। मेरे आसपास के लोग मुझे उकसा रहे थे कि मैं एक बड़ी स्पोर्ट्स कार खरीद लूं और दुनिया को अपनी सक्सेस दिखाऊं। सच कहूं तो कुछ पल के लिए मेरा भी ईगो हावी हो गया था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे साइलेंट इन्वेस्टर से हुई जो बेहद साधारण कपड़ों में और एक नॉर्मल कार में मुझसे मिलने आए थे। बाद में मुझे पता चला कि जिस पूरी कमर्शियल बिल्डिंग में मेरा शानदार ऑफिस था वह पूरी बिल्डिंग उन्हीं की थी। उस दिन मुझे रिच होने और वेल्थी होने के बीच का वह खौफनाक अंतर समझ आया। मैंने वह स्पोर्ट्स कार कभी नहीं खरीदी। मैंने अपने पैसे को अदृश्य रखा और उसे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया जो आज मेरे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। रिच होना करंट इनकम से जुड़ा है। ये वह पैसा है जिसे आप खर्च करते हैं, महंगे कपड़े, गाड़ियां और 5 स्टार होटल, यह दिखता है। लेकिन वेल्थ वह पैसा है जिसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है। वेल्थ वे गाड़ियां हैं जो कभी खरीदी नहीं गई, वे डायमंड्स हैं जो कभी पहने नहीं गए। वेल्थ वह इनविजिबल कैपेसिटी है जो आपके पोर्टफोलियो में शांति से सो रही है। इंसान का दिमाग इमिटेशन यानी नकल करके सीखता है, लेकिन हम वेल्थ बनाना कैसे सीखें जब उसकी परिभाषा ही यह है कि वह दिखाई नहीं देती? आप किसी का बैंक अकाउंट नहीं देख सकते, आप सिर्फ उनका खर्च देखते हैं। इसलिए जब साधारण लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो वे असल में खर्च करने वालों की नकल करने लगते हैं और यहीं वे अपनी बर्बादी की नींव रख देते हैं। एक मेंटर के तौर पर मेरी आपको यह सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आज ही इस गुप्त ज्ञान को अपनी नसों में उतार लीजिए। आप पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं? गाड़ियां या कपड़े? नहीं, दुनिया में पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे लग्जरी चीज है ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप उस महंगे फोन को खरीदने से खुद को रोकते हैं तो आप कंजूसी नहीं कर रहे हैं। आप असल में भविष्य के उस दिन के लिए एक ताकतवर हथियार खरीद रहे हैं जब आपको किसी घटिया बॉस की नौकरी छोड़नी पड़े या कोई बड़ा बिजनेस रिस्क लेना पड़े। वेल्थ एक लोड की हुई बंदूक की तरह है जिसे आपको कभी चलाना नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ उसका आपकी जेब में होना ही आपके कॉन्फिडेंस और चलने के अंदाज को बदल देता है। जिस पल आपके दिमाग में यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है कि मुझे अमीर दिखना नहीं है, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, उसी पल आपके दिमाग में
एक भारी डोपामाइन रिलीज होता है। दुनिया को इम्प्रेस करने का वह दमघोंटू दबाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बोल्टे किताब का यह माइंडसेट आपको साधारण कपड़ों में भी किसी राजा की तरह महसूस कराएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी असली ताकत इनविजिबल है। यही वह जीवन बदल देने वाला रहस्य है कि असली शक्ति वह नहीं है जो दुनिया देख रही है, असली शक्ति वह है जो आपने दुनिया से छिपा कर रखी है। अध्याय 10, पैसे बचाएं, सेव मनी, अहंकार और स्वतंत्रता का गणित। कल्पना कीजिए एक ऐसे यूनिवर्स की जहां दुनिया के सबसे शानदार दिमाग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से 400 किलोमीटर प्रति घंटे कैसे की जाए। वे नए इंजनों का आविष्कार कर रहे हैं, एरोडायनेमिक्स पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन वे उस एक छोटे से छेद को देखना भूल जाते हैं जहां से गाड़ी का सारा ईंधन सड़क पर रिस रहा है। आधुनिक दुनिया का वित्तीय ज्ञान भी ठीक इसी तरह के अंधेपन का शिकार है। हम सब हायर रिटर्न्स और बड़ी सैलरी के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, ऐसी चीजें जिन पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम उस एकमात्र चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो 100% हमारे हाथ में है, और वह है हमारी सेविंग्स। बोलते किताब के इस एक्सक्लूसिव और एलीट मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल का यह 10वां अध्याय कोई गुल्लक में पैसे डालने की बोरिंग क्लास नहीं है। यह मानव व्यवहार और हमारे ईगो की एक ऐसी साइकोलॉजिकल सर्जरी है जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। इस दुनिया के टॉप 1% एलीट विचारक इस कड़वे गणित को जानते हैं कि आपकी वेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं या आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है। आपकी संपत्ति केवल एक साइकोलॉजिकल इक्वेशन का परिणाम है। सेविंग्स बराबर आपकी इनकम माइनस आपका ईगो। एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर और मेंटर के तौर पर मैं आपको अपना एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट बताता हूं। जब मैं अपने बिजनेस को स्केल कर रहा था और एक सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में अपने कई चैनल्स बिल्ड कर रहा था, मेरे आसपास के लोग थोड़ा सा पैसा आते ही महंगे गैजेट्स पर अपना कैपिटल जला रहे थे। वे दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन मैंने जानबूझकर उस दिखावे की रेस से खुद को बाहर रखा। मैंने अपना सारा काम, अपनी पूरी एजेंसी और कंटेंट का मैनेजमेंट अपने उसी पुराने लेकिन रिलायबल रेडमी 10 प्राइम से किया। मैंने 1 लाख रुपए का नया फोन खरीदकर समाज को अपनी हैसियत साबित करने की फीस नहीं चुकाई। मैंने अपने ईगो को शून्य कर दिया और उस कैपिटल को अपनी वेल्थ बिल्डिंग में लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि दुनिया को यह दिखाने का सबसे तेज तरीका कि आपके पास पैसा है, असल में अपना पैसा गंवाना है। आप अपनी बचत कैसे बढ़ा सकते हैं? कम खर्च करके। आप कम खर्च कैसे कर सकते हैं? अपनी डिजायर्स को कम करके। और आप अपनी इच्छाओं को कम कैसे कर सकते हैं? जब आप इस बात की परवाह करना छोड़ दें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह कोई फाइनेंस का नियम नहीं है, ये एक शुद्ध, कठोर और निर्मम मनोविज्ञान है। समाज आपको सिखाता है कि आपको पैसे बचाने के लिए किसी गोल की जरूरत है, जैसे घर, कार या रिटायरमेंट, लेकिन यह एक प्रिडिक्टेबल दुनिया की सोच है। क्या 2020 की उस भयानक महामारी के लिए किसी ने पैसे बचाए थे? नहीं। जीवन का सबसे क्रूर सच ये है कि सबसे बड़े झटके बिना किसी चेतावनी के आते हैं, इसलिए आपको पैसे बचाने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। सेविंग फॉर नथिंग जीवन के उन अप्रत्याशित तूफानों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हेज है। जब आप बिना किसी लक्ष्य के पैसा बचाते हैं तो आप भविष्य की किसी कार के लिए पैसे नहीं जोड़ रहे होते, आप असल में अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस खरीद रहे होते हैं। आज से बचत को सैक्रिफाइस मानना बंद कर दीजिए। जब आप 5,000 रुपए का कोई फालतू खर्च रोकते हैं तो आप खुद को सजा नहीं दे रहे हैं, आप असल में उस 5,000 रुपये से भविष्य के एक कठिन दिन की आजादी खरीद रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जब दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही हो या जब आपकी कंपनी में छंटनी चल रही हो और आपके आसपास के सारे लोग जो महंगी कारों में घूमते थे वे पसीने से तरबतर हों। उस पल आपके बैंक में रखा वह पैसा जिसे आपने अपने अहंकार को कुचलकर बचाया था, आपको वह मेंटल पीस देगा जो दुनिया का कोई भी थेरेपिस्ट आपको नहीं दे सकता। जिस पल आप ईगो और सेविंग्स के इस विपरीत रिश्ते को समझ जाते हैं, आपके दिमाग में एक भारी डोपामाइन का विस्फोट होता है। आपको एहसास होता है कि हर बार जब आप अपनी जेब में पैसा बचाकर रखते हैं तो आप चुपचाप बिना किसी शोर के इस दुनिया के सिस्टम से बगावत कर रहे हैं। बोल्टे किताब के साथ आप उन चंद एलीट लोगों में शामिल हो जाते हैं जिन्हें खरीदा या डराया नहीं जा सकता। और इस क्रूर दुनिया में अनरीचेबल बन जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है।
जीवन में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की चाह रखने वाले उन 1% लोगों के मंच बोलते किताब में आपका स्वागत है। आज हम पैसे के पीछे के असली रहस्य को उजागर करने वाली दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑडियो बुक का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। आपकी जिंदगी बदल देने वाले ऐसे अनमोल ज्ञान को लगातार पाने के लिए अभी बोलते किताब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।